फॉर्मूला याद है सब लोग को। बाकी ना वाला देखा बता देखिए व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ sin t plus sin t sin t plus sin t 25 पर लखना था फाइव s plus s तो साइड 2 तो बोल सकते हो s में अगर तो 2s बोले परंतु तुम कौन बोले और a plus t s plus s तो साइड what is s plus s 2st or 2st so this s is for what sin so now angle with this sin like the angle पण असेल आता आपको फॉर्मूला तो बनते sin t plus sin t what is t minus t मतलब 4t minus 4t t minus t 2 sin minus नाम तो नेक्स्ट 25 तो वाला लेकिन आप प्यारा कर दिया करे 25 का हम याद नहीं cos t minus cos t t minus t 2c तो क्या लगता है क्या क्या सबसे अच्छा तरीका आपके लिए जिससे आप जल्दी याद कर सकते एक होता है कि लिख के साइज हो सकता है जल्दी याद हो जाएगा लिख के भी देखिए कि आपको याद नहीं रहेगा तो कौन सा ऐसा तरीका है कि हर एक का अलग अलग तरीके हो सकते हैं तो आपके लिए क्या सबसे इजी तरीका टेंथ लेवल तक में कैसे याद करते तो कोई चीजें जो याद करने वाली है बोल बोल इसको बोल बोल के कर लो कोई तो एक ऐसा तरीका होगा जिससे आपका जल्दी याद रहेगा ठीक है आप 25 पर लिखने के बाद आपको याद नहीं कि फॉर्मूला क्या होगा एग्जाम में हम फॉर्मूला लिख तो नहीं दे देंगे ना नेक्स्ट क्लास में आपको दिखा दे बस खड़े खड़े ये मुझे पता है कि आपको याद नहीं किया था तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे को 18 फॉर्मूला याद करनी है तो मैं 18 फॉर्मूला याद ना होता है ना वही जाना चाहिए क्या होता है बेटा c माइनस डी माइनस 2s और उसमें ये s का क्या बोलेंगे s के साथ एंगल क्या होगा
साइन ऑफ सी माइनस डी बाई कल के क्लास में प्रैक्टिस क्लास में आपका क्यों? अच्छा वेरी गुड। तो आपको क्या इंडिविजुअल मैसेज डालना पड़ेगा? वो सही है। आपको पूरा चार्ट मिला है टेस्ट और प्रैक्टिस शेड्यूल का, उसमें लिखा है। तो फिर अब क्या करो, आपके घर बुलाना हुआ आपको। व्हाट इज फॉर्मूला कॉट ऑफ ए प्लस बी? फॉर्मूला cot of a plus b cot a into cot b minus 1 cot a plus cot b cot b plus b. What is formula cos of a plus b into cos of a minus b? Cos square b minus sin square. Cos of a plus b into cos of a minus b वापस बताओ। cos square b minus sin square. What is formula of 2 cos a cos b? 2 cos a cos b. लिख के 2 cos a cos b. मल्टीप्लाई अगर यूज करना तो सही है। प्रोसेक्शन बी को साइन cos a plus b plus cos a minus. So what is formula of sin of a minus b? Very good. Mumbai. What is formula of tan of a plus b? What is formula of sin a plus b into sin a minus b? Sin square minus sin square b. What is formula of sin c minus sin d? formula क्या होगी? 2 cos So what is value of tan 15 degree? Tan 15 degree. 2 minus 2. What is formula of cos of a plus b? DPP 4 में कोई डाउट पहले एक लास्ट क्वेश्चन तो फोटो में करवाता हूँ, उसको पहले अगर कोई डाउट समझ हो गया? मतलब मुश्किल नहीं है बट ठीक है, अगर नहीं है तो मैं करवा दे रहा हूँ। बाकी उसके पहले 23rd के थर्ड पार्ट के पहले अगर किसी का कोई डाउट 18 19 दोनों कैसे नहीं है, ये तो आप लोगों ने क्लास में किया था, ये लास्ट क्लास में करके जो आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन है क्या आप मुझे बताओ, एक बार खड़े हो जाओ। ठीक है, आप अगर ये क्वेश्चन आपके सामने फर्स्ट टाइम आए तो फर्स्ट केस आप सी प्लस डी की फॉर्मूला लगाओगे, क्या होता है तो बताओ, मैं क्या लिखूं पूरा? 2 आएगा, 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2
इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और पूरे का स्क्वायर। आप लोग को फॉर्मूला का जो लिखते उसको देखते रहने अभी तक आप लोग को याद नहीं होगा। और साइन प्लस साइन 2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा और पूरे का होल स्क्वायर। अभी जब स्क्वायर है तो तीनों में लगेगा, तो क्या होगा यहाँ पर 4 जो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है, फिर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और यहाँ पर भी स्क्वायर तीनों में लगेगा, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब ये इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो क्या रहेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस व्हाट इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, तो क्या बचेगा ये एक रूप। तो या तो आपने किया नहीं, ऐसे देख के छोड़ दिया, कोई नहीं, तो 19 कितने भी है ना, सभी इस फॉर्मूले लगा दो ना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो ना क्वेश्चन नंबर 23 का थर्ड अगर किसी का नहीं है, बाकी तो आए होंगे दोनों। 23 का थर्ड cos 20 डिग्री इंटू cos 100 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री इंटू cos 140 डिग्री माइनस cos 140 डिग्री इंटू cos 200 डिग्री का आंसर हम लोगों को प्रूव करना इक्वल टू 3/4। इसका देखिए माइनस से इसको प्लस दिख रहा है, माइनस 3/4। अब जब देखना आप लोग के पास देखेंगे तो आपके पास 4 एंगल दिखेंगे, 20 जिसकी वैल्यू नहीं आती, cos 100 ये भी नहीं आता, cos 140 भी नहीं आता, cos 200 भी नहीं आता, और हमें ये पता है कि 2 cos की फॉर्मूला होती है, तो क्या मिसिंग है 2 मिसिंग है, तो फॉल्स नहीं, एलएचएस में डिवाइड बाय 2n मल्टीप्लाइड बाई है ना। फर्स्ट स्टेप यही करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिससे हम लोग फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। यहाँ पर 2 cos है cos b, क्या होगा और इस फॉर्मूला 2 cos है cos b cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस। इसमें अगर ये फॉर्मूला यूज करते तो a कौन है और b कौन है, a क्या होगा 20 और b क्या होगा 100, करेक्ट। अगर वो अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर cos ऑफ 20 प्लस 100 तो 120 प्लस cos ऑफ 20 माइनस 100 80 माइनस 80, बट cos को माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज करोगे cos ऑफ 240 प्लस cos ऑफ 40, ये फॉर्मूला यहाँ पर भी क्या होगा cos ऑफ 140 प्लस 200 तो 340। वैसे तो फॉर्मूला में बीच में प्लस होता है, बट आगे ऑलरेडी एक माइनस का मल्टीप्लाई हुआ होगा तो माइनस हो गया होगा 140 माइनस 200। 2 cos A cos B के फॉर्मूला तीनों जगह पर यूज कर लिया, cos A प्लस B प्लस cos ऑफ जैसा आ गया। अब इस पूरे में कौन कौन सी वैल्यू हमें पता है 120 240 और 60।
वैल्यू इतनी आती है ना, cos 120 की वैल्यू निकाल सकते हैं, cos 240 निकाल सकते हैं, cos 60 पता ही है। cos 120 कैसे निकालेंगे, आप कैसे पता करेंगे? 19 to 1 plus 30, 90 का कौन सा मल्टीपल? और तो cos कन्वर्ट इनटू 3 क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, व्हाट इज वैल्यू ऑफ sin 30? sin 30 1/2, but वो क्वाड्रेंट है माइनस। Now value of cos 240, how to find cos 240? Value of cos 240, 19 to 2 plus 60, देख सकते हैं 90 के इवन मल्टीपल है, cos ही रहेगा, क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, cos 60 की वैल्यू -1/2, ये कितना है? -1/2, ये कितना है? और cos 60 कितना? और आगे क्या है? तो -1/2, -1/2, -1/2, तीनों मिला लेंगे तो -3/2। सही है? कौन बचा? cos 80 बचा, cos 40 बचा। इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि वैल्यू तो नहीं आती। और 340 को क्या लिख दिया जाए? नॉर्मल हम यही करते हैं ना कोई भी क्वेश्चन में कि अगर एक्यूट एंगल से बड़ा एंगल मतलब 90 से बड़ा तो उसको हम एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करते हैं। तो 340 को क्या लिख लेंगे? 360, और 360 मतलब 90 into, तो cos का क्वाड्रेंट 360 का होता है ABCD, 360 का होता है उसमें कुछ माइनस किया, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, ये 1/2 ऐसे रह देते हैं, -3/2 ऐसे रहेगा। यहाँ पर 3 + 3 की फॉर्मूला, व्हाट इज फॉर्मूला? cos 3 + cos 3, 2 cos एंगल का एडिशन डिवाइड बाय 2 इनटू cos एंगल का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2, और ये कितना हो गया था? cos 20। व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos 60? 1/2, तो ट्वाइस ऑफ 1/2 इनटू cos 20, और अलग से माइनस cos 20 है, ये 2 और ये 2 प्लस cos 20 माइनस cos 20 कैंसिल, ये प्लस cos 20 और माइनस cos 20 तो कट हो जाएगा ना, क्या बचेगा आपके पास? इनटू में कौन है तो कितना आ जाएगा? बस फॉर्मूला पुट करते जाओ, जहाँ पर कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी वहां पर कन्वर्जन की जरूरत कब पड़ेगी? जब आपका एंगल 90 से बड़ा होगा। समझ आया? बाकी सारे हो गए। तो अभी तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज में 2 पार्ट डिस्कस किए। कौन कौन से 2 पार्ट डिस्कस हुए? एक तो आप लोगों का कंपाउंड एंगल डिस्कस हो गया और एक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला डिस्कस हो गया। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, कंपाउंड एंगल में से आपकी सारी फॉर्मूला बन गई, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्मूला बनी कहाँ से? कौन सी 4 फॉर्मूला? उसमें हमने काफी सारी फॉर्मूला डिराइव कर दी, पर यूज में आप देखोगे जिस तरह की क्वेश्चन थी तो कंपाउंड एंगल से ज्यादा यूज हमें ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। जो फॉर्मूला डिराइव हुआ है कंपाउंड एंगल से। अब तीसरा जो पार्ट आएगा ना ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला से भी ज्यादा यूज होगा, these are called the सब मल्टीपल एंगल। तो आपका थर्ड पार्ट कंपाउंड एंगल हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला हुआ। जो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, दिस पार्ट इज कॉल्ड, दिस सेक्शन इज कॉल्ड सब मल्टीपल एंगल। सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला इसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। उसमें सबसे पहली फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्मूला साइन ऑफ, अच्छा अब जब मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ कहीं ना हमने क्वेश्चन में यूज भी किया था, जैसे sin 2x। sin 2x को अगर मुझे लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ sin ऑफ x प्लस, लिख सकते हैं। जैसे हमने sin ऑफ x प्लस x लिखा, नाउ वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ sin ऑफ ax प्लस b। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ sin ऑफ a प्लस b? sin a cos b प्लस cos a sin b। तो आपने बोला ये और ये सब तो सेम है, ये sin a cos a ये भी तो
sin x cos x, तो sin x cos x प्लस sin x cos x क्या हो जाएगा 2। तो सबसे पहली फॉर्मूला मिली sin 2x की, दिस वन इज 2 sin x cos x। पर इस फॉर्मूला ये दिखने में एक फॉर्मूला पर है ये इनफाइनाइट फॉर्मूला। कैसे? इस फॉर्मूला में आपको दिख रहा है यहाँ पर एंगल क्या है पर सामने क्या हो गया उसका आधा हाफ हो गया ना, राइट, क्योंकि आपने 2x को क्या लिख लिया था। अगर यहाँ पर x होता तो मैं यहाँ पर x/2 प्लस x/2 लिखता, तो मेरे फॉर्मूला में क्या मिलता sin x इज इक्वल टू 2 sin x/2 इंटू cos x/2। अगर यहाँ पर 4x होता तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनती 2 sin 2x इंटू cos 2x। तो आप ये फॉर्मूला कभी नहीं यूज करते, बस करना क्या है यहाँ पर जो भी एंगल हो उसका सामने हाफ कर दो, तो सामने क्या करोगे हाफ, राइट। अब इसी sin 2x की फॉर्मूला मुझे अगर tan के टर्म्स में चाहिए, sin 2x की फॉर्मूला मुझे दो तरीके से याद रखने, तो sin फॉर्मूला याद रखने tan फॉर्मूला आपको tan के टर्म्स में याद रखना है। tan x होता क्या है, अगर मुझे tan लाना है तो मुझे sin by cos चाहिए होगा, तो sin by cos लाने के लिए we can do one thing, we can divide the whole statement with cos x and multiply करो। अब डिवाइड करोगे तो सामने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैंने cos x से डिवाइड किया, cos x से मल्टीप्लाई किया, cos x ऑलरेडी एक बार करो कितना हो जाएगा cos square। व्हाट इज sin x अपॉन cos x, tan x। sin x अपॉन cos x क्या होता है, अगर मैं सब कुछ tan में कन्वर्ट करने की ट्राई करूंगा तो फिर ये cos square x को भी tan में कन्वर्ट करना चाहिए। cos square x को tan में कैसे कन्वर्ट करोगे, cos square x को तो मैं tan में कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा, बट cos square x का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos x का रेसिप्रोकल कौन है सेकंड, तो cos x का रेसिप्रोकल तो cos square x को 1 अपॉन sec square x लिख सकता हूँ, देख सकते हैं cos square x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा sec square। अच्छा sec square x पे क्यों लिखा होगा, क्यों मुझे आंसर tan में है, और tan स्टैंडर्ड में आप ये आइडेंटिटी पढ़ के आ सकते हो 1 प्लस sec square x इक्वल होता है sec square x। तो sec square x की जगह पर किसको रिप्लेस करना है, तो अगर ये sec square x को अगर मैं 1 प्लस sec square x अगर रिप्लेस करता हूँ तो 2 tan x अपॉन 1 प्लस ये आपके sin 2x की दूसरी फॉर्मूला हो गई। आपको दो फॉर्मूला ध्यान में रखना है, एक ये तो दोनों फॉर्मूला कभी भी अप्लाई कर सकते हो, बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो भी एंगल होगा उसका सामने हाफ करना है, यहाँ पर भी 2x तो सामने आपको हाफ करना है। तो आप कौन सी फॉर्मूला यूज करना है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अगर मुझे sin cos में चाहिए तो ये फॉर्मूला यूज करूंगा, मुझे tan में चाहिए तो मैं ये फॉर्मूला। ये सब मल्टीपल एंगल की पहली दो फॉर्मूला होगी, मतलब एक में दो पार्ट है, एक ये हुआ। अब इसी में नहीं cos 2x जो sin 2x की फॉर्मूला हुई, तब आप लोग सेकंड फॉर्मूला हमें जो चाहिए वो चाहिए हमें cos 2x को क्या लिख सकते हैं cos ऑफ x प्लस, क्या फॉर्मूला है cos ऑफ a प्लस b, cos a cos b माइनस sin a sin। व्हाट इज cos x इनटू cos x cos square x, व्हाट इज sin x इनटू sin x, ये cos 2x की पहली फॉर्मूला। और वापस ये दिखने में एक फॉर्मूला पर है ये इनफाइनाइट फॉर्मूला, क्योंकि इसमें भी क्या करना है जो भी एंगल हो उसका, अगर यहाँ पर एक होगा तो सामने x/2, ठीक है। ये cos 2x की फॉर्मूला किसके करना है cos a और sin। अब मुझे सिर्फ cos में चाहिए, अगर मुझे सिर्फ cos में चाहिए तो मैं sin square x को क्या 1 माइनस if sin square x plus cos square x equal to 1 then sin square x equal to ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस और ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, वो cos square x और ये cos square x मिलेगा 2 cos square x और 2 cos square x माइनस तो हो जाएगा 2 cos square x माइनस, ये cos square x की दूसरी फॉर्मूला होगी ओनली इन टर्म्स ऑफ cos। अब मुझे सिर्फ साइन में चाहिए,
इसको क्या लिखोगे? मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इसमें मैं तो बताइए। इसको अगर मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस 3 फॉर्मूला हो गए। ये कब यूज करोगे? cos स्क्वायर साइन स्क्वायर दोनों से। ये कब यूज करोगे? जब फिर cos स्क्वायर पर। ये कब यूज करोगे? जब फिर। अब मुझे इसी को ऐसे टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए tan आता है, और tan क्या होता है? साइन बाई मेरी ओरिजिनल फॉर्मूला ये। अगर मुझे इसमें से tan लाना है तो इस इक्वेशन को मैं डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स कर लूं। ये कोशिश करके फायदा नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर है। किससे डिवाइड करेंगे? अगर आप cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो cos स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई भी करोगे, तब ये क्या हो जाएगा? आप लोगों का यहाँ लिख रहा हूँ, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स इनटू cos स्क्वायर एक्स। डिवाइड करोगे तो सामने मल्टीप्लाई भी करेंगे, अलग अलग कर लेते हैं। cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स 1, cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स तो 1, और sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos tan स्क्वायर एक्स। ये cos स्क्वायर एक्स का रेसिप्रोकल sec स्क्वायर है, क्योंकि मुझे सब tan चाहिए, और sec स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं? 1 प्लस तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो cos स्क्वायर की टोटल 4 cos साइन में चाहिए तो cos स्क्वायर एक्स माइनस, सिर्फ cos में चाहिए तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, सिर्फ साइन में चाहिए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और पूरे टेन में चाहिए तो 1 माइनस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर। राइट। अच्छा, अब यूज जैसे ये फॉर्मूला आई, अब फॉर्मूला को यूज कैसे करेंगे? जैसे अगर मुझे दिया जाए कि फाइंड वैल्यू ऑफ cos 22.5 डिग्री, मुझे cos 22.5 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी तक आपने देखो 3 टाइप के क्वेश्चन, आपने 3 टाइप के एंगल ढूंढे। मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ। एक आपने ऐसे क्वेश्चन ढूंढा cos 120 डिग्री ढूंढा, जो ऑलरेडी ऑब्ट्यूज है, तो आप क्या करते थे? 2 पार्ट में डिवाइड करते थे, है ना? इसको हम लिख लेते थे 90 प्लस 30, फिर 90 का, और फिर हमारे पास पूरा प्रोसीजर था, पूरा एक कंसेप्ट है कि ऑड मल्टीपल है तो cos का साइन कर देना चाहिए, फिर उसका क्वाड्रेंट जान लेना चाहिए। 90 तो 1 पॉइंट बी पे होगा, उसमें कुछ ऐड किया तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचे, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो आंसर ही एक इस तरह के क्वेश्चन फाइंड किया। दूसरा आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन फाइंड किए कि भाई cos 15 डिग्री फाइंड करना है, ऑलरेडी एक एक्यूट एंगल है, तो क्या करते हैं? तो इसको आप कंपाउंड एंगल के कंसेप्ट से इसको लिख लेते थे cos 45 डिग्री माइनस, इसमें ये वाला कंसेप्ट नहीं चलेगा क्योंकि 90 का कोई मल्टीपल थोड़ी ना। तो फिर इसमें क्या करते थे अपने? cos ऑफ a माइनस b के फॉर्मूले यूज करते थे, cos a cos b प्लस sin a sin। और फिर सबकी वैल्यू पता होती थी, cos 45 1/√2, cos 30 √3/2, sin 45 1/√2, sin 30 1/2, तो √3 प्लस 1/2 क्या आंसर आ जाएगा? एक इस टाइप से, और तीसरा इस टाइप का। इसमें ये मेथड काम आएगा? ऑलरेडी कैसे एंगल क्या इसमें ये मेथड काम आएगा? इसमें इस मेथड काम इसलिए आ गया क्योंकि 15 का वैसे तो एंगल में स्प्लिट कर पा रहा हूँ जिसकी वैल्यू आपको पता है। इसको मैं लिखने को लिख सकता हूँ 15 प्लस 7.5, तो क्या फायदा? 20 प्लस 2.5, पर कोई फायदा ही नहीं है। तो फिर ऐसे क्वेश्चन में आपको पिक्चर में आएगा, ये ऐसे काम आएगा। अभी यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, वही डबल कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, जब भी ऐसा कुछ एंगल आ गया कि अपने पास कोई मेथड नहीं है, तो मैं ये सोच दूंगा कि 22.5 तो मुझे नहीं आता ना, आपको आता है, तो इसका कोई ना कोई तो ऐसा मल्टीपल होगा जो मुझे आता है। कौन सा आता है? आपको 22.5 डिग्री की वैल्यू नहीं आती है,
पर उसका कोई तो ऐसा मल्टीपल होगा जो आपको पता है, मे बी डबल, मे बी 3 टाइम, मे बी 4 टाइम, कुछ तो आता होगा। इसका डबल आता है 22.5 का डबल कितना होता है, ये तो आता है। और मेरे पास डबल की फॉर्मूला होती, तब मैं क्या करूंगा, कोस की ऐसी फॉर्मूला ध्यान करूंगा कि मैं जब कोस देखता हूँ तो मेरे माइंड के स्क्रीन को सारी फॉर्मूला का लिस्ट आ जाता है, उसमें फिर मैं ढूंढ लेता हूँ मुझे कौन सी फॉर्मूला चाहिए। तब मुझे एक ऐसी फॉर्मूला चाहिए जिसमें कोस का एंगल डबल होगा, कोस का एंगल डबल होगा, तो ये और कोस ही चाहिए, तो उसमें मुझे कोई असाइनमेंट की जरूरत नहीं, तो मैं ये फॉर्मूला को याद करूंगा। इसको याद करूंगा मैं, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 को याद करूंगा, उसको यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा, इसका रूल क्या है, यहाँ पर जो भी एंगल हो उसका डबल होता है, या तो यहाँ पर जो भी एंगल हो उसका हाफ होता है। तो अगर मैं इस x को 22.5 रखूं तो यहाँ पर कितना होगा 45, तो मेरा काम हो गया। मुझे अब इसकी वैल्यू चाहिए, तो मेरे पास फॉर्मूला है cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ऑफ 22.5 डिग्री माइनस 1। हो जाए फॉर्मूले याद तो कर लेंगे, पर नहीं है, बट ये यूज भी तो करना आना चाहिए। तो कैसे देखोगे भाई, ये नहीं आता आपको, पर इसका डबल आता है। इसका डबल कितना होता है 40, फॉर्मूला कोस की चाहिए, तो कोस वाली फॉर्मूला ढूंढते थे, ये नहीं कोस वाली फॉर्मूला, ये भी है, बट इसमें फिर साइन भी आता है, इसमें टेन भी आता है, दोस्तों काम के नहीं है, इसलिए ये फॉर्मूला लिया। और इस फॉर्मूला के रूल के हिसाब से यहाँ जो भी एंगल होगा उसका डबल कर लेना। यहाँ 22.5 है, यहाँ पर 45 है, और तो वैल्यू आती है ओडी के लिए 445 1/√2, ये -1 को फिक्स कर लेंगे, +1, ये 2 को डिवाइड में ले आते हैं, ये 2 इस तरफ पहले तो डिवाइड में आएगा ना, तो सामने क्या बचा cos स्क्वायर 22.5 डिग्री, एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 1 + √2 या तो √2 + 1 अपॉन 2, ये √2 एलसीएम का नीचे आएगा। फिर ये जब स्क्वायर हटेगा तो सामने स्क्वायर रूट तो होगा ही होगा, और साथ में प्लस और, जब भी स्क्वायर हटता है तो प्लस और माइनस दोनों आता है ना, इसमें भी प्लस और माइनस दोनों आएगा। तो क्या लेंगे, प्लस या माइनस, जैसे 22.5 कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, तो ये मेरा आंसर आ गया। ये मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया कि कैसे सब मल्टीपल इंटरेस्ट यूज होने वाले। कुछ नहीं तो फिर एग्जांपल देंगे तो क्या देंगे नहीं ना, होगा वैसे देंगे जिसका फाइन। कोई अगर मैं क्वेश्चन बनाता हूँ तो मैं क्वेश्चन कभी बनाऊंगा जब उसका सोल्यूशन होगा, इसलिए ऐसा कोई एंगल आई गई नहीं जिसका कुछ नहीं बनता, कुछ तो बनता हो, मे बी डबल, मे बी 3 टाइम, मे बी 4 टाइम, कुछ बनेगा। क्या है कि मतलब कैसे यूज करना है, राइट। तो साइन 2x की फॉर्मूला हुई 2, कौन सी 2 sin x into cos x और 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, cos स्क्वायर की टोटल 4, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, सेकंड उसी को जब cos में कन्वर्ट किया तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x is 4, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों में हम क्या कर रहे हैं, एंगल को डबल करवा रहे हैं या हाफ करवा रहे हैं, जैसी नीड है। अब इसी में से tan 2x की फॉर्मूला बना लेते हैं, sin 2x बन गया, cos 2x बन गया। क्योंकि नॉर्मली आपने देखा, हमने हमेशा ट्राई यही किया कि sin की फॉर्मूला मिल जाए, cos की मिल जाए और tan की मिल जाए। मैं sec cos पर cos की नॉर्मली फॉर्मूला नहीं बनता, क्यों, क्योंकि sec आएगा तो रेसिप्रोकल करके cos यूज कर लेना, तो इतनी याद नहीं देते, और sec की और ऐड होगी तो वैसे याद नहीं रहेगी, और रखने की जरूरत भी नहीं है ना। sec आए तो क्या करोगे, 1/cos cos sec आएगा तो 1/sin cos आएगा, तो आपको तीन ही ज्ञान है, sin cos और sec। तो tan 2x, वैसे tan 2x के लिए कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि tan 2x को क्या लिखोगे, tan इनवर्स sin अपॉन tan है, तो सामने tan ही लाते हैं, ज्यादा अच्छे से याद होगा।
साइन को एक की फॉर्मूला टेन के टर्म्स में और एक 2 tan x अपॉन और cos स्क्वायर की फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन, तो क्या कट हो जाएगा, तो क्या रहेगा 2 tan x अपॉन, इसमें बस एक ही फॉर्मूला ये बचा tan स्क्वायर इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस cos 2x होगा तो 1/tan 2x प्लस x, उसका रेसिप्रोकल कर लो, फिर उसमें देख लेना फिर कोट में जैसे इसको भी tan को कोट में कन्वर्ट करना, वो फिर जैसी जरूरत होती है, ये ठीक है। तो ये हो गई डबल वाले। अब 3 टाइम्स वाले है ना, सब मल्टीपल नाम भी देखो ना, सब मल्टीपल, किसका मल्टीपल है उसकी बातें हो रही है। तो ट्वाइस वाली बातें हो गई, 2 मल्टीपल वाली बात होगा, 3 मल्टीपल वाली बातें करते हैं। तो सबसे पहले cos 3x, सबसे पहले cos 3x, cos 3x को मैं आपको cos 3x डिराइव करके दे रहा हूं, आपको sin 3x खुद से करना है, प्लस से ध्यान। इसमें हमने डिराइव करने के लिए 2x को क्या लिखा था, x प्लस x, तो मुझे 3x को क्या लिखेगा, 2x प्लस x या x प्लस 2x, कौन सी फॉर्मूला, cos ऑफ a प्लस b क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस, इसमें a कौन है 2x, b कौन है x, ये अप्लाई कर लिया। अब सीधी बात है, अगर मैं cos 3x की फॉर्मूला बना रहा हूँ तो मेरा फाइनल आंसर में मैं ये ट्राई करूंगा कि सब कुछ cos में है और एंगल एक b, तो इसलिए किसको हटाना है, sin 2x को भी हटाना है और 2x को भी हटाना है। तो आंसर किसके टर्म में लाना है, cos के टर्म में। आंसर किसके टर्म में लाना है, cos के टर्म में। तो cos 2x की कितनी फॉर्मूला हमारे पास, अब तो उसमें से आप वो फॉर्मूला बताओ जिसमें सिर्फ cos हो, ये वाला। तो cos 2x की जगह पर क्या रख लेंगे, cos स्क्वायर x माइनस 1 और इंटू में कौन है, cos। sin 2x इसको चाह के भी यही यूज करना पड़ेगा, tan का यूज करके फायदा नहीं। उसको जब यूज करोगे sin 2x की जगह पर तो क्या होगा, 2 sin x cos x into sin x, तो sin x कर दो, आया समझ में, क्या लिखा sin 2x को 2 sin x cos x into sin x, तो sin x into sin x sin square x, ये तो cos में आ ही चुका है, बस इस sin square को कुछ से लिखना है। अगर ये ब्रैकेट के ओपन कर लेते 2 cos square x into cos x, 2 cos cube x माइनस cos x, sin square x को क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos square x into, ब्रैकेट ओपन करते हैं वहां तो क्या होगा, पहला टर्म तो डायरेक्टली लिखना पड़ेगा, इसमें तो बताना 2 into 1 into cos x और माइनस b माइनस और ऑलरेडी एक माइनस cos x था, माइनस 3 cos। फिर क्यूब वाले टर्म को a क्यूब में है, ये cos स्क्वायर जब cos x के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 2 भी मल्टीप्लाई होगा 2 और ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई, तो प्लस 2 cos क्यूब और ऑलरेडी ये 2 cos क्यूब x है, तो सब मिला के 4 cos क्यूब। तो ये आपकी फॉर्मूला हो गई cos। cos 3x की एक ही फॉर्मूला ध्यान में रखिए, जो cos के टर्म में है क्या है फॉर्मूला, cos 3x इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, cos 3x इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। क्या है समझ में? अब एक बार पहले रफ में sin 3x की फॉर्मूला मुझे डिराइव करते हैं, sin के टर्म में, sin cos जैसे cos मिला है तो sin आपको sin के टर्म में, तो sin 3x की फॉर्मूला बनानी है sin के टर्म में।
साइन एक्स, तो देखो इस साइन का भी खाली आना चाहिए, तो आपको करेक्ट फॉलो तो करेक्ट साइन का मतलब है कि हमारी के तो करेक्ट प्लस साइन और 1 माइनस अरे फॉर्मूला से रिप्लेस करना साइन फॉर्मूला से 1 माइनस साइन तो आप इनका आई नहीं बनेगा तो आई 1 प्लस करेक्ट है 1 प्लस 4 करेक्ट 4 तो फॉस्फोरिक दीजिए हम लोग 1 माइनस साइन क्या है सबका आया साइन ये फॉर्मूला बननी चाहिए आप लोगों की 3 sin किसी का नहीं बना समझिए सबका। और याद करना भी सिंपल है, क्यूब वाला टर्म पहले आता है और सिंगल पावर वाला बाद में आता है, तो सिंगल पावर वाला पहले आकर क्यूब वाला टर्म बाद में आता है। बाकी पैटर्न रहता ही आप देखोगे। ये 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स, ये 3 sin एक्स माइनस 4 sin क्यूब एक्स पर डिराइव हो गया सबका। ओके sin 3x हो गया, cos 3x हो गया। अब सिर्फ एक बचा है
टेन क्रिएट। अब आप देखोगे तो टोटल आपके पास अभी तक कितनी फॉर्मूला हो गई है? वहां पर 2, यहाँ पर 4, इससे 4 थी, 4 और 2 6, एक 10 को 7, 8, 9 और लास्ट वाली 10 थी। तो सब मल्टीपल एंगल में भी टोटल 10 फॉर्मूला, उसमें सबसे लास्ट है 10 क्रिएट। तो 10 क्रिएट को अगर मुझे डिराइव करना है तो ऐसे लिख सकता हूँ, टेन ऑफ वैसे साइन क्रिएट 5 cos क्रिएट भी लिख सकता हूँ, बट वो ज्यादा टफ होगा। उससे बेटर आप ये लिख सकते हैं। क्रिएट को क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस और उसके बाद कौन सी फॉर्मूला यूज करें? टेन ऑफ, क्या होता है टेन ऑफ प्लस में? टेन ए प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 1 माइनस 10a इंटू 10। सही है? किसको बस हटाना है? 10 क्रिएट की फॉर्मूला बना रहे तो किसके टर्म में बनाएंगे? 10x के टर्म में बनाएंगे। तो इसमें किसको हटाना पड़ेगा? वन कांस्टेंट, उसको कौन हटा सकते हो? दुनिया में कोई नहीं हटा सकता। 10 2x को हटा सकते हो ना, उनको भी हटा लो। तो किसको हटाएंगे? 10। तो फिर आपको फाइनल आंसर तो x भी चाहिए ना, तो 10 2x की फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी ये रही। तो 10 2x की जगह पर किसको सब्स्टिट्यूट करते हैं? 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 2x प्लस 10x अलग से है, वैसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 2x की जगह पर 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 2x इंटू क्या किया? 2 10x, सॉरी 10 2x की फॉर्मूला 10x के टर्म में सब्स्टिट्यूट। अब एलसीएम ले लेते हैं। जब आप एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेगा, क्या बचेगा ऊपर? 2 10x तो भाई प्लस 10x इंटू 1 तो 10x माइनस 10x इंटू 10 2x तो एलसीएम के बाद ये कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में। और ये एलसीएम के बाद कहाँ जाएगा? तो वो वाला टर्म और ये वाला टर्म तो मैं लिख ही नहीं रहा। ये 1 माइनस 10 से 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स। कैसे 2 10 स्क्वायर एक्स? 2 10x इंटू 10x, तो 2 एलसीएम के बाद ये और ये करके, अब ठीक है, ऊपर 2 10x प्लस 10x 3 10x माइनस 10 क्यूब है 3 10x माइनस 10 क्यूब है, डिवाइड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1 टाइम माइनस 2 टाइम माइनस 3 टाइम, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3 10 स्क्वायर। ये आपकी फॉर्मूला है 10 की, ये फॉर्मूला है आपकी 10 की। तो 10 dx की फॉर्मूला 3 10x माइनस 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 10 क्यूब। हमारे पास अब कभी भी एंगल को डबल करना हो, हाफ करना हो, 3 टाइम करना हो, 1/3 करना हो, तो सारी फॉर्मूला आप बोलोगे सर 4 टाइम करना हो तो पहले 2 टाइम करेंगे, उसका फिर वापस डबल करेंगे, वरना तो फिर 4 के लिए अलग फॉर्मूला, फिर 6 के लिए अलग फॉर्मूला, फिर करते रह जाएंगे फॉर्मूला। अब ज्यादा फॉर्मूला याद करने के लिए 2 और 3 टाइम याद कर लो। 2 और 3 टाइम से बाकी का काम क्यों हो जाता है? तो 2 और 3 सबसे छोटे प्राइम नंबर, उसको आप आगे कन्वर्ट कर सकते हैं ना। ये सारी फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। अब आपकी फॉर्मूला की लिस्ट में टोटल 28 फॉर्मूला हो गए और एक वैल्यू है ना। ये तो
अच्छा जब ये दोनों एक बार यहाँ देखो ना, फिर लिखना आप लोग यहाँ पर ध्यान सबका, फिर नोट डाउन करिएगा। ये जो दोनों फॉर्मूला है ना, नहीं वो बराबर ऊपर वाले से ये बराबर है, पर ये कॉर्पोरेट ट्रू कॉर्पोरेट -1 तो है ही, पर इससे ज्यादा यूज इसका जो पैटर्न होगा ना वो ये यूज होगा। ये -1 एक तरफ शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, +1 होगा। तो यही फॉर्मूला क्या दिखेगी आपको, 1 + cos² = 2 क्यों ये सेम ही है, पर ये वाला फॉर्मेट ज्यादा यूज होता है इससे भी। और अगर इसकी बात करें तो ये cos² को उस तरफ शिफ्ट करो और -2 sin² को इस तरफ शिफ्ट करो तो प्लस हो जाएगा, और ये तो क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला 1 - cos² = 2 sin²। इससे ज्यादा ये फॉर्मेट यूज होता है। सबसे ज्यादा जितनी भी फॉर्मूला पढ़ो, कभी ये पढ़े और भी आगे आप लोग आइडेंटिटी, सबसे ज्यादा जो 3 आइडेंटिटी सबसे ज्यादा यूज होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वो ये 3 है, ये और ये। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब यूज नहीं होते हैं, पर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है यूज होने की वो 3। और ये जब लिखोगे तो साथ में ये भी लिखो।
ये तो था, हो गया। तो एक बार ये जो सारी फॉर्मूला जो हमने अभी पढ़ा है उसको एक बार यूज करके सबसे पहले आप लोगों को जैसे प्रूविंग का क्वेश्चन दिया, आप लोगों को 3.3 एक्सरसाइज का लास्ट से 3 क्वेश्चन बाकी था ना, 22 तक हमने किया था, टोटल 25 क्वेश्चन। तो सबसे पहले 24 क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों को टेक्स्ट बुक खोलने की जरूरत नहीं है। 24 क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि प्रूव करके दो through that cos 4x is equal to 1 minus 8 sin square x into cos square। क्या आपको करके देना है? cos 4x is equal to 1 minus 8 sin square x into cos square। अभी जो हमारा क्वेश्चन है उसमें एंगल कितना दिया हुआ है? 4x। कहाँ ले जाना है? x में। ये तो सब मल्टीपल एंगल भी हो सकता है, पर क्या मेरे पास ऐसी कोई भी फॉर्मूला है जो मुझे 4x में डायरेक्टली x में लेके जाएगा? नहीं, क्योंकि आपके जितने भी फॉर्मूला आधा कर सकता है, 1/4 नहीं कर सकता। तो पहले cos 4x में कहाँ पहुंच जाते हैं? 2x। आप कौन सी फॉर्मूले? 2x करेंगे बेटा। ये सब करने के बाद भी अगर वही करना पड़ता है तो मेरा भी क्यों किया? हम डायरेक्टली अब यूज करेंगे और 2x + 2x वाला पीछे छोड़ दो, वो हो गया। अब cos 4x की मुझे फॉर्मूला यूज करनी है, तो मेरे पास हाफ करवाना है। ध्यान दीजिएगा मैं बोल रहा हूँ, 4 फॉर्मूला आपके पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सब में एंगल हाफ होता है। पर ये 4 में से कौन सा यूज करना है वो भी तो समझना पड़ेगा। फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, थर्ड वाली या फोर्थ वाली? आपको क्या लगता है? फर्स्ट वाली, राइट? जैसे गलत है, फर्स्ट वाली यूज नहीं करेंगे, थर्ड वाली यूज करेंगे। उसका रीजन है, मैंने बहुत बार बोल चुका, वापस एक बार बोल रहा हूँ, आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे। आप क्या क्या आपको किसको यूज करना है? सामने क्या चाहिए मुझे, मैं अपना दिमाग ही नहीं लगाऊंगा। अपना दिमाग लगाया मतलब गलत रास्ते पर ही जाओगे। आपको सामने क्या चाहिए उसके हिसाब से देखो। सामने पहले टर्म क्या चाहिए तो मैं उसमें ही ढूंढूंगा पहला टर्म कौन सा है, फर्स्ट में है, सेकंड में, थर्ड में कि फोर्थ में? थर्ड में, तो मैं थर्ड वाला यूज करूंगा। थर्ड वाला जब यूज करूंगा तो पहला टर्म 1, 2 sin स्क्वायर, एंगल जो 4x था उसका क्या हो जाएगा? 2x। क्योंकि इस फॉर्मूला का रूल क्या है? जो भी एंगल हो उसका आधा करना। तो 4x था तो 2x, 4x में से कहाँ पहुंच गया? 2x में। अब 2x में से कहाँ पहुंचना है? x में। तो आप किसकी फॉर्मूला लगाओगे? sin 2x की। उसकी तो एक ही फॉर्मूला है, मतलब 2 है पर एक तो 10 में, तो वैसे भी नहीं चाहिए। तो क्या है वो फॉर्मूला sin 2x की? 2 sin x into cos x, और उस पूरे का तो ये जो स्क्वायर है वो 2 का भी होगा, साइन का भी होगा, cos का भी होगा। जब 2 का स्क्वायर होगा तो वो 4 और ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो 8। तो क्या बनेगा? 1 - 8 sin स्क्वायर x into जो आपको प्रूव है। तो पहले 4x से 2x में आए, फिर 2x में से x में से, समझ आया? तो 26 लिख रहा हूँ, आप लोग बताइए। एक मैंने आपको हिंट किया कैसे सोचते हैं। हाँ, 26 में बोला है प्रूव करके दीजिए 4 6x इक्वल टू 32 cos x to 6x माइनस 48 cos x to 4x प्लस 18 cos square x माइनस 1। इतना बड़ा स्टेटमेंट एक प्रूव कर। क्वेश्चन किस में दिया हुआ है? 6x। लेकिन
लेके कहाँ जाना है? कहाँ लेके जाना है? cos x। करेक्ट। 6x में से हमें पहुंचना कहाँ है? x में। क्या मैं 6x से डायरेक्ट x में पहुंच पाऊंगा? 6x से पहले कहाँ को 3x में आधा करोगे तो फिर वापस मैं cos 6x की फॉर्मूला ले रहा हूँ जिसमें मैं एंगल हाफ करवाऊंगा, तो उसमें से कोई फॉर्मूला यूज करूंगा चार में से। आप बताओगे कौन सी यूज करूँ? सेकंड कैसे पता चला? सामने -1 से और -1 किसमें? सेकंड में है। तो सेकंड जब अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा यहाँ पर? 2 और स्क्वायर ऑफ 3x का क्या हो जाएगा? 3x का क्या हो जाएगा? 3x। तो क्या बना? 2 cos स्क्वायर 3x माइनस, और वो cos 3x की फॉर्मूला वो लिखा है cos 3x पूरे का स्क्वायर ही तो है -1। तो यहाँ पर वो आइडेंटिटी यूज होगा a माइनस बी का स्क्वायर। क्या होता है माइनस बी का स्क्वायर? उसका स्क्वायर क्या लिखा जाएगा? 3 cos x माइनस कोई भी निरंतर कोई भी होता है तो क्या हो जाएगा? 4 into 3 into 4x और ये मल्टीप्लाई वाला cos to 4x होगा। सबसे लास्ट 9 स्क्वायर होगा ना। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 2 into 16 32 टाइम cos to 6x minus 48 times cos to 4x 9 into 3 तो 18 cos square x। इस तरह से आपके प्रूविंग के क्वेश्चन बनने वाले हैं। फॉर्मूला याद तो करोगे फिर उसमें कौन सा यूज करना है वो क्वेश्चन के हिसाब से सोचना है। ये आए दोनों समझ में? एक बार लिख रहा हूँ, ये खुद से एक बार ट्राई करो। क्वेश्चन है 23rd वाला। tan 4x is equal to 4 tan x into 1 minus tan square x divided by 1 minus 6 tan square x plus 10 raised to 4x। tan 4x ये होगा 4x। क्वेश्चन 10 4x में आपको पहुंचना 10x में। क्या है? आप डायरेक्टली 4x से x में पहुंच सकते हो? तो 4x से कहाँ पहुंचोगे? तो कौन सी फॉर्मूला यूज करो? 10 की एक ही फॉर्मूला है, तो उसमें ये भी नहीं सोचना कि 3 का है तो कौन सा यूज करो। एक चीज है क्या है फॉर्मूला? 10 to x equal to 2 tan x upon 1 minus tan square। उसको यूज करना है।
मेरे पास में 4x में से डायरेक्ट एक में नहीं जा सकता, वो पॉसिबल ही है। मैं क्या करूँगा, फिर 4x में से 2x में जाऊँगा, तो कॉन्सिक्वेंस में लगूंगा इस थर्ड वाले। ये थर्ड वाले कॉन्सेप्ट क्या होती है, यहाँ पर 2x तो सामने x हो जाता है, तो लगे 10x पर 1 माइनस यहाँ जब x तो यहाँ क्या बनता है x, अगर यहाँ पर 4x होता तो यहाँ पर क्या बनता, अगर यहाँ पर 2x होता यहाँ पर x बनता, यहाँ पर 4x होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, क्या बचेगा ये 10 इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर ऑफ ये लिखा। अब 4x 2x बना दिया, बट आपको कौन सा है x, वापस वो 10 2x लिखा भाई ये कर लेगा, तभी 10 2x की जगह पर क्या 1 माइनस divided by 1 minus dx upon 1 minus 10 square पूरे का समझ आया। पहले 4x से चालू करते ये पूरी डिवाइड स्क्वायर होने को आपने जब बचपन का मल्टी किया होगा तो क्या मिलेगा 1 माइनस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर आ जाएगा है ना, एक बार पीछे
बार एक बार 1 माइनस बाकी यहाँ पर a माइनस b का वन माइनस और डिवाइडेड बाई 1 माइनस स्क्वायर तो 1 माइनस स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b टेन का स्क्वायर और माइनस 4 स्क्वायर है ना अभी माइनस 2 स्क्वायर ये माइनस 4 मिलके क्या हो जाएगा माइनस 2 टाइम माइनस 4 टाइम और माइनस 10 और माइनस 4 माइनस 10 और माइनस 4 और माइनस माइनस 6 टाइम 10 स्क्वायर प्लस पहला क्या किया 4x માંથી 2x માંથી बराबर divided by आगे स्क्वायर के कैरेक्टर बनाते हैं divided by 1 minus 10x 1 minus square बाकी अंदर साइन नीचे बाकी 1 minus 10 square square आया तो काम आ गया पहले टेक 4x से काम गए होंगे है ना 4x से डायरेक्ट x में तो पहुंचेंगे तो 4x से कहाँ जाएंगे 2x तो क्या लिखा होगा टेक 4x को 2 10 2x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 2x वाले थर्ड वाले फॉर्मूले किया ना है ना और फिर वापस ये 10 2x को क्या लिखिए ये फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला को 2 बार यूज कर लेना है बाकी सिंपलीफाई कर लो आंसर आ गया ऐसे किया ना आप लोग वापस जो तीनों क्वेश्चन है 3.3 को वापस एक बार ट्राई करिएगा
और सारी फॉर्मूला याद कर दिए, तब तक कितनी फॉर्मूला हो गई? 28 और 1 हो गई, तो टोटल 29। वो सब याद हो जाना चाहिए आप लोगों का। बस ठीक है, अभी इतने आज के लिए इतना ही कर लो ना, क्योंकि अभी DPP फाइल अगर चालू भी करोगे तो सारे मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं बनेंगे अभी, क्योंकि यूज करना आप लोगों का छूटा आ भी है। तो आज का काम ये है सारी फॉर्मूला अच्छे से हो जाए, और थर्ड एक्सरसाइज के जो 3 क्वेश्चन है जो आज अभी डिस्कस उसको एक बार वापस कर लीजिएगा, ठीक है?